हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सामान्य ताप व दाब पर 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैसें ली गई हैं। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या N1 है तथा ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या N2 है। सही विकल्प होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आदर्श गैस समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो आदर्श गैस समीकरण होती है हमारे पास PV बराबर nRT, जहां P दाब होता है, V आयतन होता है, N होते हैं मोल, R होता है हमारे पास यहाँ पर गैस नियतांक और T होता है ताप। क्योंकि हम जानते हैं कि N बराबर होता है, अर्थात मोल बराबर होता है N, यहाँ पर इसको नीटा से दर्शाते हैं मोल को, माफ कीजिए N नहीं होता है नीटा होता है, यहाँ पर नीटा N गुणा में Na, जहां Na है अवोगाद्रो संख्या और N है कणों या अणुओं की संख्या। अब प्रश्न को देखते हैं। सामान्य ताप व दाब पर, अर्थात हमारे पास यहाँ पर P, T क्या है, नियत है, अर्थात दोनों में क्या है, समान है, क्योंकि सामान्य ताप व दाब लिए गए हैं। और आयतन क्या है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हाइड्रोजन का, 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन का है और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ से V1 बराबर है V2 बराबर है किसके, V के। अब हमें हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या N1 तथा ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी दी गई, N2 दी गई है। हमें सही विकल्प बताना है। तो यहाँ से P1 V1 बराबर ये होगा नीटा1 R गुणा में T1। चूंकि यहाँ से हम नीटा1 का मान निकालें तो हमारे पास आएगा नीटा1 बराबर P1 V1 भाग में R T1, और यहाँ पर नीटा का यदि मान रख देते हैं जो कि हमारा होता है N1 गुणा में Na बराबर होगा P1 V1 भाग में R T1। तो यहाँ से N1 का मान आएगा P1 V1 भाग में R T1 Na। अब चूंकि जहां पर N1 है वहां पर यदि हम N2 कर दें तो हमारे पास यहाँ से N2 बराबर हो जाएगा P2 V2 भाग में R T2 Na। यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास P व T के मान क्या है, नियत है, अर्थात ये मान और ये मान नियत है। V1 और V2 का मान किसके बराबर, V के बराबर, तो ये भी मान समान है। और हमारे पास जो R है उसका मान भी क्या होता है, समान होता है, और Na का मान भी क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से हम लिखें N1 भाग में N2 बराबर होगा किसके, P1 V1 भाग में R T1 Na भाग में P2 V2 भाग में R T2 Na के, तो Na से Na कट जाएगा, R से R कट जाएगा, V2 से V1 कट जाएगा, और P1 बटा P2 और T1 बटा T2 ये क्या है, नियत है। तो यहाँ से N1 बटा N2 का मान आ जाएगा 1, क्योंकि ये नियत मान है। तो यहाँ से ये 1 के बराबर हो जाएगा, और यह उत्तर क्या है, दी गई विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।